बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज आपको 128 एग की फुली ऑटोमेटिक मशीन दिखा रहे हैं। ये डुअल वोल्टेज मशीन है, बिजली पर भी चलती है, बैटरी पर भी, और बेहतरीन रिजल्ट देती है। ये देखिए, ये इस मशीन की बेस है, यानी कि जिसमें हमने पानी डालना होता है। तो इसमें 3 पार्टीशंस हैं। इसमें पानी डालने के लिए ये बाहर 3 ओपनिंग्स दी हुई हैं, तो इनके ज़रिए मशीन को खोले बगैर हम इस मशीन में बेस में पानी डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये ट्रे आती है, ये हैचिंग ट्रे है, यानी कि आखिरी 3 दिन के लिए अंडों ने इस ट्रे के ऊपर रहना होता है। उसके ऊपर ये रोलर ट्रे, इस मशीन के अंदर 2 लेवल्स हैं। ये पहला लेवल है रोलर ट्रे का, ये रोलर ट्रे है, और रोलर ट्रे के बाद इसके ऊपर ये नीचे वाली इसकी पार्टीशन आएगी, यानी कि ये नीचे वाली बॉडी आ गई। ये एक लेवल कंप्लीट हो गया। आप इसके अंदर अंडे लगा देंगे और इस तरह से ये मशीन जो है, एक लेवल इसका, इसमें 64 एग्स लग जाएंगे। उसके बाद ये ट्रे हमने रख दी, ये दूसरा लेवल आ गया, और उसके बाद ये इसकी बॉडी हमने रख दी। इस तरह से हमारे ये 2 लेवल्स कंप्लीट हो गए, और 2 लेवल्स में हमारे पास 128 एग्स लग जाएंगे। उसके बाद देखिए, ये इसका टॉप है, ये बॉडी है, और ये हमने इसमें लगा दिया। तो ये हमारा इंक्यूबेटर जो है, ये मुकम्मल तौर पे असेंबल हो गया। अब हमने इसको पावर की सप्लाई देनी है। पावर की सप्लाई देने के 2 तरीके हैं। ये 220 की सप्लाई है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए इसमें ये ऑप्शन मौजूद है। 12 वोल्ट की सप्लाई देनी हो तो उसके लिए ये तार मौजूद है। हम ये तार लगा के हम इसके जो ये रेड क्लैंप है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, ब्लैक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, तो ये मशीन चल पड़ेगी। और एसी सप्लाई देने के लिए ये तार हमने लगा रखी है, इससे हम इसको जोड़ेंगे तो ये मशीन चल पड़ेगी। तो ये देखिए, ये इस वक्त हमने इसको एसी सप्लाई पर ऑन कर दिया है, और ये इसकी डीसी की तार है। इसको भी अगर हम बैटरी से लगा दें तो ये डुअल वोल्टेज मशीन है। जब बिजली आ रही होगी ये बिजली पे चलेगी, और जब बिजली चली जाएगी तो ये मशीन जो है ये बैटरी पे चलेगी। ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। इसमें देखिए मल्टी मोड फंक्शन है। यहाँ पे आप देखें, ये ग्रीन कलर में आपको कस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से मोड का बटन दबाऊं तो ये चिकन पे सेट हो गई, और ये चिकन के हिसाब से वैल्यूज सेट हो गई। उसके बाद दूसरा मोड जो है वो डक का है, ये डक के लिए वैल्यूज आ गई। 28 डेज का साइकिल चल पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, ये गूज जो बड़ी बतख होती है, सफेद रंग की लंबी गर्दन वाली, ये उसका मोड सेट हो गया। उसके बाद ये डव, फाख्ता या उड़ने वाले छोटे तोते वगैरह परिंदे जो होते हैं, ये उनका मोड सेट हो गया। और ये फेजेंट जो सुरखाब होता है, फेजेंट, ये उसके लिए, और चिकोर वगैरह के लिए ये मोड सेट हो गया। और उसके बाद ये कस्टमाइज मोड। हम ये जो टेम्परेचर की सेटिंग और ह्यूमिडिटी की सेटिंग है, इसको सिर्फ कस्टमाइज मोड पे चेंज कर सकते हैं। अगर मोड कस्टमाइज ना हो तो फिर इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि चिकन, डक वगैरह में से किसी मोड पे अगर आप मशीन को सेट कर दें तो फिर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। ये सिर्फ कस्टमाइज मोड है जिसके ऊपर हम ये वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इस वक्त देखिए कि जो इसका टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो 14.5 है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये 14.5 बता रहा है। लेकिन ये हीट का जो साइन है, ये हमें बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। और 87% इस वक्त ह्यूमिडिटी है, क्योंकि बारिश का मौसम है। जैसे ही ये टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी की वैल्यू ड्रॉप होगी तो उसके बाद हमें इन्हीं ओपनिंग्स के अंदर से इसमें पानी डालना पड़ेगा, और जिसके बाद ये ह्यूमिडिटी बनेगी। ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि टेम्परेचर बनाना मशीन का अपना काम होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बनाने के लिए आपको पानी डालना पड़ता है। आप मशीन में पानी डालेंगे तो ह्यूमिडिटी बनेगी। इस वक्त ये अलार्म का सिग्नल जो आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि ये वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे ही ये जो हमारी रियल टाइम वैल्यूज़ हैं, ये सेट वैल्यूज़ के साथ करीब पहुँचेंगी, उस जगह पे पहुँच जाएंगी, तो ये अलार्म बजना बंद हो जाएगा। अलार्म की जो ब्लिंक हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मशीन जो है, ये हमें बेहतरीन रिजल्ट देगी। ये देखिए, ये टर्निंग टाइम, यानी कि 2 टर्निंग्स के दरमियान 122 घंटे का टाइम होता है, और ये हैश डेज 1, यानी कि हमें ये भी बता रही है कि इस मशीन को चलते हुए कितना टाइम हो गया। आज पहला दिन है, लिहाजा ये 1 शो कर रही है। 24 घंटे के बाद ये 2 हो जाएगा। इस मशीन के ऊपर एक कैंडलिंग लाइट भी है। देखिए, मैं ये बटन दबाऊंगा तो ये लाइट जल पड़ी। इस लाइट का फायदा ये है कि इसके ऊपर अंडा रख के हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि अंडे के अंदर चूजे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मशीन में टेम्परेचर के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी तवज्जो जो है वो एक ऑपरेटर के तौर पे ह्यूमिडिटी की वैल्यू पे होनी चाहिए। अगर आपने ह्यूमिडिटी सही मेंटेन कर ली तो ये मशीन आपको बिलाशुबा 100% रिजल्ट देगी। और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपने पानी डालना है। ये सेट वैल्यू है ह्यूमिडिटी की 60। आप फॉर एग्जांपल अगर मुर्गी का अंडा हैच कर रहे हैं तो पहले 18 दिन उसका सेटिंग टाइम होता है, जिसके दौरान आपने 60% के करीब नमी रखनी है, और आखिरी 3 दिन जो होते हैं वो हैचिंग टाइम होता है। उस दौरान नमी आपने बढ़ाकर 75 से 80% कर देनी है, और टर्निंग बंद कर देनी है।
अच्छा, ये देखिए मशीन के ऊपर ये एक व्हील मौजूद है। इस व्हील को हम घुमाकर वेंटिलेशन बढ़ा सकते हैं या वेंटिलेशन कम कर सकते हैं। तो इस व्हील का फ़ायदा ये होता है कि ह्यूमिडिटी की वैल्यू की फाइन ट्यूनिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम अगर मशीन की वेंटिलेशन बढ़ा देंगे तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम इस वेंटिलेशन कम कर देंगे तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मैं मशीन खोल के अगर आपको दिखाऊं तो ये रोलर ट्रे के कनेक्टर्स हैं। ये दोनों कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ये टेम्परेचर का सेंसर है, ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, 2 फैंस हैं, और इसके अंदर सर्कुलेशन का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। फैंस के पीछे हीटर्स लगे हुए हैं। आपको ये जो डक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये सब एयर सर्कुलेशन के लिए हैं। ये बीच में से हवा को अंदर खींचता है और ये अपनी साइड की जो डक्ट्स बनी हुई हैं उनके ज़रिए से हवा को नीचे फेंकता है। इसकी वजह से जो आपकी ये रोलर ट्रे है, ये बाउंड्री से तकरीबन 1 इंच अंदर होती है हर तरफ से। इस मशीन के अंदर एयर सर्कुलेशन बेहतरीन होती है और टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन होता है। तमाम अंडों को बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर मिलता है। इसी वजह से ये मशीन जो है ये 100% रिजल्ट देती है। आपको ये हम ट्रेस की टर्निंग दिखाते हैं। देखिए, मैं अगर ये प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये ट्रेस की टर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आप ये गौर करें तो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये टर्न हो रही है, यानी कि इस वक्त रोलिंग शुरू हो गई है दोनों ट्रेस की, ऊपर वाली की भी नीचे की भी। और ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 4 3 2 1 0, और ये फिर 120 पे आ गया, यानी कि टर्निंग बंद हो गई। तो ये हर 2 घंटे के बाद 15 सेकंड के लिए ये टर्न करेगी मशीन। और अगर आपको जिस तरह बताया गया, अगर आप ह्यूमिडिटी की वैल्यू को सही तरीके से मेंटेन कर लेंगे तो बिलाशुबा ये मशीन 100% रिजल्ट देगी। मशीन में रखने वाले जो अंडे होते हैं उनको फ्रेश और फर्टिलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि अंडे ज़्यादा पुराने ना हो और फर्टिलाइज्ड हो, मुर्गे और मुर्गी के मिलाप से पैदा हुए हों, तो फिर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और ये एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी अंडे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपने मल्टी मॉडल ऑपरेशन में देखा कि इसमें आप तोते का भी और हर किस्म का अंडा जो है वो लगा के उसमें से आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।